दहशत गर्दों से, उन इंतहा पसंदों से, उनकी सहूलत कारों से नहीं डरी, वो झुकी नहीं, वो पीछे नहीं हटी, अपनी जदोजहद जारी रखी और 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फलसफा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जहां हम मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबसरा होगा। और आपको जैसे मालूम है कि इस वक्त जो हमारे हमसाए मुल्क में के साथ सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गौर करेंगे। हम आप सबका बहुत शुक्रगुजार हैं। बिलावल साहब ये बताएं कि एक सेकंड साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इस वाक़े को 18 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इस वाक़े के असल मिलाना I can't hear you. 18 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक I can't, आवाज नहीं आ रहा है। 18 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इस वाक़े के मास्टरमाइंड, किसने ये धोने की इजाजत दी, किसने हमला किया, किसने प्लानिंग की, किसने लाइटें बंद करवाई, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। क्या वजह है इसकी? ये है उन कौमी ट्रेजेडीज में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाकया है, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के खिलाफ, हमारे वफाक के खिलाफ एक साजिश था। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं, उस इंसिडेंट का ऐसे कोई एस्पेक्ट्स है जिस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और वैसे ही इस मुल्क में होते आ रहा है। दूसरा, आप हमेशा पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासत को सपोर्ट करती है और नून लीग को हमेशा बचाते हैं। पहले आपने कहा था जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब ये पावर में होते हैं तो गले से पकड़ते हैं। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग पंजाब हो या वफाकी वज़ीर हो, उनका यही रवैया है। आज तीसरी में आप फैसला करने जा रहे हैं, क्या फैसला करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी पॉलिसी तब्दील है, आप वफाकी हुकूमत को कुछ नहीं करें, लेकिन उसकी तारीफ जो आपके अपने अराकीन कमीशन ली है वो ये रोते हुए रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते, हमने हुकूमत में शामिल हैं लेकिन फायदा कोई नहीं है। क्या करें? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। वहाँ पार्टी के नुमाइंदे मुख्तलिफ सूबों से, वफाक से भी अपने जो इश्यूज हैं वो रेज करेंगे, उन पे भी हम गौर करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने मुझसे मिला है इस्लामाबाद में, जो बातें वहाँ हुए हैं वो भी मैं पार्टी के सामने रखूंगा। बरकरार रखा जाएगा और सिंध हुकूमत के एतराज़ात तस्लीम नहीं, पार्टी या सिंध हुकूमत में क्या करेगी? जहाँ तक इस किस्म के स्पेसिफिक्स है, ये इश्यूज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक के साथ रेज करते रहे हैं, और आई एम श्योर कि सिंध हुकूमत का जो एतराज़ात हैं वो रेज करते रहेंगे। हम खुश होंगे कि कराची पे काम के लिए काम किया जाए। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से, कराची के पानी के इश्यूज के हवाले से, जो भी काम हो वो ज़रूर आईनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत खुश होंगे अगर वज़ीर आज़म साहब चाहेगा कि मज़ीद काम करें सूबा सिंध में। अब देखा जा रहा है कि रोजाना के बुनियाद पे एक बार फिर जो है फलस्तीनी लोग 10-15 इजरायली फौज जो है वो कत्ल कर रही है, तो वो भी तो इंसानी खून बह रहा है। मुआहदे के बावजूद इस पर आप क्या कहें?
ہم غور سے فالو کر رہے ہیں جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پروگریس ہوا ہے یہ بہت بڑا کامیابی ہے, اور جس انداز میں اور جس طریقے سے آپ سب نے 2 سال سے غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرا ہے, تو وہی جو پہلے کہا تھا وہی خدشات ہے. امید تو ہے اور ہم امید تو رکھتے ہیں, لیکن ماضی کو بھی اور ان کے تاریخ کو بھی غور کرتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ سب کا.